Good morning, students. Today our topic is media and money. Present day, media is using high technology in transmitting the information. कि आज के दौर में मीडिया क्या है, वो हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रही है इंफॉर्मेशन देने के लिए। ट्रांसमिटिंग क्या होता है, सूचना को प्रसारित करना, मीन सूचना को फैलाने के लिए जो मीडिया है वो क्या कर रही है, हाई टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। क्लियरिटी ऑफ हाई डेफिनेशन पिक्चर, ताकि क्या आए, जो पिक्चर है उसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्लियरिटी एकदम साफ आए, वो सुंदर दिखे। हाई क्वालिटी ऑफ साउंड ट्रांसमिशंस इन कोस्टिंग लॉट ऑफ मनी, जो पिक्चर की क्लैरिटी देने में जो खर्चा आता है, या जो साउंड की जो क्वालिटी है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर सुनना चाहिए। इसके लिए क्या लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, मनी लगती है। एंड द इक्विपमेंट यूज इन कैप्चरिंग एन इवेंट इज एक्सट्रीमली कॉस्टली, और जो इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट से कैप्चरिंग की जाती है, जैसे फोटो क्लिक की जाती है ना, तो वो क्या है, एकदम एक्सट्रीमली कॉस्टली, बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। तो मीडिया क्या है, किसी भी सूचना को ट्रांसमिटिंग करने के लिए क्या पैसा लगता है, तो वो पैसा कहाँ से आता है, वेयर डज दिस मनी कम फ्रॉम। जो मीडिया जो भी कैप्चर करती है, ठीक है, जो रिकॉर्ड रखती है, जो इन्फॉर्मेशन देती है हमें, उस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए वो पैसा कहाँ से आता है, इतना सारा खर्चा होता है मीडिया का। द मनी फॉर रूनिंग इट्स ऑपरेशन कम्स फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, जो मनी लगती है इस ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए, वो कहाँ से आता है, एडवर्टाइजमेंट से आता है। Sometime we see so many advertisements on our TV show that we wish these advertisements were not interrupting our show. जैसे हम कोई मूवीज देख रहे हैं या अपना कोई फेवरेट शो देख रहे हैं, तो बीच में क्या आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। हमें अफसोस सा होता है, ओह अब तो ये सीन आने वाला था, एडवर्टाइजमेंट आके बैठेगी अब, तो हमें इसका अफसोस होता है। हम चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट ना आए, ठीक है। We do not realize that it is because of the revenue received from these advertisement that the TV channel is showing the program. हमें क्या आती है, हम महसूस करते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट ना आए टीवी चैनल के भी इसके प्रोग्राम में, बट एडवर्टाइजमेंट ऑन कार, क्लोथ्स, टूरिज्म, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फूड्स, बेवरेज, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा, एडवर्टाइजमेंट हर तरह की आती हैं। क्लोथ्स की आती हैं, टूथपेस्ट की आती हैं, कॉस्मेटिक सामान की आती हैं, कोई चाय वगैरह है उसकी आती हैं, टूरिज्म की आती है, ठीक है, हर तरह की, टूरिस्ट की आती है, हर तरह की एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलती है। ब्रिंग इन लॉट ऑफ मनी फॉर द प्रोड्यूसर विच कैन बी री इन्वेस्टेड इन मेकिंग योर प्रोग्राम्स कैन इवन बेटर। इन एडवर्टाइजमेंट से क्या मिलता है, टीवी चैनल को पैसा मिलता है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट ना दिखाएं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ना आए, तो जो टीवी चैनल पे जो प्रोग्राम दिखा रखे हैं ना, वो भी आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिलता है वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा री इन्वेस्टेड किया जाता है प्रोग्राम के लिए। जो भी मूवीज वगैरह प्रोग्राम चल रहा है उसको और बेहतर बनाने के लिए, और अच्छा बनाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है, जो एडवर्टाइजमेंट से प्राप्त होता है। नो एडवर्टाइजमेंट वुड मीन नो प्रोग्राम्स ऑन टीवी चैनल। अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होंगी तो टीवी पे कोई भी प्रोग्राम चैनल नहीं दिखाया जाएगा। बाय गिविंग एडवर्टाइजमेंट ऑन पॉपुलर टीवी चैनल, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे दिखाई जाती हैं, जो टीवी चैनल ज्यादा पॉपुलर होता है वहीं एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। द advertiser lures people to buy the product and thus he too earn a lot of money because millions of people watch the advertisement on TV. जो ये एडवर्टाइज दिखाई जाती है वो क्या करती है, ल्यूरिस पीपल, लोगों को ललचाती है। मान लो आपने कोई कॉस्मेटिक सामान देखा है, कोई क्लोथ्स देखे हैं कि हाँ अब तो इस ब्रांड का क्लोथ्स चला हुआ है, मैं तो ये लूंगा, तो वो लोगों को ललचा देती है, और लोग क्या करते हैं, फिर उस चीज को परचेज करते हैं। सम एडवर्टाइजमेंट आर क्वाइट एडुकेट एंड हेल्प अस डिसाइड व्हाट वी वांट टू बाय। कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती हैं जो हेल्पफुल करते होती है हमारे लिए। मान लो हमें कार खरीदनी है, तो कार की बहुत सारी एड
बहुत सारी ऐड हम देखेंगे और फिर डिसीजन लेंगे, हाँ हमें इस क्वालिटी की कार खरीदनी है, इस ब्रांड की कार खरीदनी है। An advertisement for 10 seconds on TV can cost between 10,000 to 1 lakh depending on popularity of the channel। वैसे तो एडवर्टाइजमेंट 10 सेकंड की होती है, लेकिन 10 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट देने के लिए टीवी चैनल को कितना पैसा देना पड़ता है? 10,000 से 1 लाख तक रुपए देना पड़ता है इन एडवर्टाइजमेंट के लिए। और यही पैसा किस पे इन्वेस्ट किया जाता है? ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है टीवी चैनल को, प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए। IPL क्रिकेट मैच और बिग मनी स्पिनर्स एज फार एज एडवर्टाइजमेंट गो। IPL क्रिकेट मैच होते रहते हैं क्योंकि इनमें जो ऐड दिखाए जाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, और IPL क्या होती है? ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी डेमोक्रेसी। कि किसी भी सूचना को फ्रीली तरीके से मूव करवाना डेमोक्रेसी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। कि कोई भी सूचना है अनबाइज्ड तरीके से, निष्पक्ष रूप से क्या है, हर तरह के बंदे तक, दुनिया के कोने कोने तक वो सूचना पहुंचे। पब्लिक ओपिनियन plays a very important role in a democracy because the government shapes its policy on the basis of public opinion। जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करती है, जो रूल रेगुलेशन अपनाती है, वो पब्लिक ओपिनियन की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। पहले लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, ठीक है, फिर कोई पॉलिसी या रूल रेगुलेशन रेगुलेट कर दिए जाते हैं। मीडिया इज वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया क्या रखती है? डेमोक्रेसी कंट्री पे अपनी नजर रखती है। वॉच डॉग मीन्स निगरानी रखना कि किस तरह से किस कंट्री की गवर्नमेंट काम कर रही है, उस पर क्या रखती है? अपनी निगरानी रखती है। इट enlightens the people and helps create an enlightened public opinion। यह लोगों को जागरूक करती है, पब्लिक ओपिनियन, ताकि पब्लिक क्या है, अपने ओपिनियन देख सके और अच्छी से अच्छी पॉलिसी आ सके कंट्री में, अच्छे से रूल रेगुलेशन आ सके। मीडिया प्रेजेंट टू अस पॉलिटिकल डिबेट्स एंड डिस्कशन इन द पार्लियामेंट एंड व्यूज ऑफ वेरियस लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। मीडिया का क्या करती है? पार्लियामेंट में जो भी पब्लिक डिबेट होती है या डिस्कशन होता है, जो अलग अलग पार्टीज के नेता होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उन सभी के व्यूज को लोगों तक पहुंचाती है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी सी और हियर ऑन टीवी और व्हाट वी रीड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। कि जो पार्लियामेंट में हो रहा है हमें कैसे पता चल रहा है कि किस नेता ने क्या बोला है? क्योंकि ये न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है, मैगजीन में पढ़ा है, टीवी पे देखा और सुना है। वी फॉर्म आवर ओपिनियन। ये सभी क्या है? हमारी ओपिनियन की फॉर्म है। पब्लिक ओपिनियन हेल्प्स इन शेपिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के आधार पर हम यह निर्णय ले सकते हैं कि किस पार्टी का नेता क्या कहना चाह रहा है और ये हमारे लिए कितना सही है। उसी के आधार पे हम क्या करेंगे? निर्णय लेंगे, अपने ओपिनियन देंगे। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? मीन्स द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी ऑन ए पर्टिकुलर इशू। किसी भी पर्टिकुलर इशू पे जहां पे लोगों की मेजोरिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा? पब्लिक ओपिनियन होगा। मीन्स एक तरफ लोग बीजेपी की तरफ है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ है, जिनकी मेजोरिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा? पब्लिक ओपिनियन माना जाएगा। मीडिया एक्ट एज ए चेक ऑन द गवर्नमेंट। इट एंश्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट अब्यूज इट्स पावर। मीडिया क्या करती रहती है? अपनी नजर रखती है, निगरानी रखती है, या गवर्नमेंट के काम को चेक करती रहती है, ताकि क्या है, गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत तरीके से यूज ना कर सके। इट एंश्योर दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैरीज आउट देयर टास्क प्रॉपरली। मीडिया इंश्योर करती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुने हैं वो अपने टास्क को प्रॉपरली तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट एक्सपोजेस करप्ट एक्टिविटीज ऑफ द लीडर्स
और इन्फ्लुएंशियल पीपल। मीडिया क्या करती है, एक्सपोज करती है, उजागर करती है। मान लो कोई लीडर क्या है, करप्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, भ्रष्टाचारी तरीके से काम कर रहा है, या लोगों पे अपना दबदबा बना रहा है, ठीक है, जोर दे रहा है, जबरदस्ती काम करवा रहा है, या कोई महान नेता है, पॉलिटिकल पार्टी का है, वो क्या कर रहा है, अपना प्रेशर डाल रहा है, तो उसको मीडिया क्या करती है, एक्सपोज करती है। It encourages the participation of citizen in the policy making। मीडिया लोगों को एनकरेज करती है कि जो भी पॉलिसी बनने जा रही है उसमें लोगों को का क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, लोग अपना क्या दिए, मत दें। It communicates the viewpoints of both the people and the government on major issue and problem faced by the government। ये कम्युनिकेट करती है दोनों पॉइंट की तरफ, पीपल के प्रति भी और गवर्नमेंट के प्रति भी। मीन्स लोगों की बात है, जो लोगों की प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, गवर्नमेंट की, और जो गवर्नमेंट ने जो ओपिनियन दिए हैं, गवर्नमेंट की जो अपनी पर्सनल बात है वो लोगों तक पहुंचाती है। मीन्स दोनों में इंटर रिलेटेड बना हुआ है। If the people dislike any steps taken by the government, they can express their views in public meeting on the media by writing letter to the editor। अगर किसी पॉलिसी से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से उस देश के लोग खुश नहीं हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे या एडिटर देंगे न्यूज़पेपर में। If the people strongly feel about a certain issue, they can put pressure on the government to take corrective measures and to come up to the expectations of the people। कि गवर्नमेंट अगर कोई गलत काम कर रही है, लोग क्या करेंगे, इस पे प्रेशर डालेंगे कि ये लोगों के हितों में नहीं है, ठीक है, आप इसको सही करो, दोबारा से रीचेक करो और ऐसा कुछ लागू करो जो लोगों के हित में हो। द राइट टू इंफॉर्मेशन is the first and the foremost requirement of the people to do their democratic duties। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, ये रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, टू डू देयर डेमोक्रेटिक ड्यूटीज, कि वो क्या कर सके, अपने डेमोक्रेटिक कंट्री में अपने ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभा सके। जैसे हम किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, चलो वो एग्जांपल छोड़ो, आप ये बड़े लेवल का हो गया, आपने पेपर दिया है, ठीक है, आपने कोई एग्जाम दिया है, सीबीएसई बोर्ड में आप सब पढ़ रहे हो, आपने एग्जाम दिया है, एग्जाम में क्या हुआ, आपका अच्छा पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आपके मार्क्स कितने आए, सिर्फ पासिंग मार्क्स आए, तो आपका ये राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जानने के लिए आप दोबारा रीचेकिंग का फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके पास राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि मैंने जो पेपर किया मेरे को दिखाओ, इतने कम मार्क्स मेरे नहीं आ सकते हैं, ठीक है, वो होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। इफ द मीडिया डज नॉट कवर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और प्रोवाइड अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन, इट विल वीकन आवर डेमोक्रेसी। अगर जो मीडिया है वो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देगी, लोगों के अनबाइस्ड तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देगी, मीन्स अनबाइस्ड निष्पक्ष तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं देगी, सिर्फ एक तरफा ही इंफॉर्मेशन देगी। मान लो बीजेपी की पार्टी और जो ये दिखा रहे हैं टीवी चैनल, ये बीजेपी वालों का ही गुणगान किए जा रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस क्या कह रही है, अदर पार्टीज क्या कह रही है, उसके बारे में नहीं दिखा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। मीडिया का ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, मीन्स एक तरफ इंफॉर्मेशन ना पहुंचाए, मीन्स हर पार्टीज के व्यूज को हम हमारे सामने प्रस्तुत करें। इंडिपेंडेंट मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होती है, इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट मीडिया इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट और अदर इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड डज नॉट हैव एनी वेस्टेड इंटरेस्ट। इंडिपेंडेंट मीडिया वो मीडिया होती है जो किसी भी गवर्नमेंट के प्रभाव में नहीं होती है, किसी भी जो बड़ी पार्टी का नेता है, कोई पीपल है, उसके प्रभाव में नहीं होती है, बल्कि इंडिपेंडेंट मीडिया क्या करती है, वेस्टेड इंटरेस्ट मीन्स अपना काम किसी गवर्नमेंट पार्टी के पक्ष में ना लेकर के स्वतंत्र रूप से अपने विचार लोगों तक पहुंचाती है।
It is important that media in a democracy is free and independent and provide unbiased coverage of event without distorting the news to please or favor anyone or to protect the interest of those who given them money or advertisements. डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है। मीडिया को क्या चाहिए है, मीडिया को चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से एक तरफा न्यूज़ को ना कवर करके हर पक्ष से न्यूज़ को किसके पास दे, लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, किसी के फेवर में ना दे। मान लो कोई बड़ी पार्टी का नेता है, उसने क्या कर दिया, टीवी चैनल वालों को पैसा दे दिया कि आप हमारी न्यूज़ दिखाओ। ठीक है, तो वो गलत है, वो इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। मीडिया शुड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन एन इम्पार्शियल मैनर। मीडिया क्या करती है, इवैल्यूएट करती है परफॉर्मेंस को गवर्नमेंट की और इम्पार्शियल तरीके से हमें देती है। इट शुड नॉट बी डन वन साइड, यह वन साइड नहीं इंफॉर्मेशन देती है। इट शुड गिवन एन एक्यूरेट एंड बैलेंस रिपोर्ट, यह हमें जो ठीक रिपोर्ट होती है, एक्यूरेट और बैलेंस्ड, जो कि त्यों रिपोर्ट हम तक पहुंचाती है। अनफॉर्चुनेटली द मीडिया इज नॉट ऑलवेज अनबाइस्ड, बट दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो मीडिया होती है कहा कुछ और जाता है और उसका मीन कुछ और निकलता है। डिफरेंट न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल गिव्स ए डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम piece of news. During election, a candidate's credentials can be easily manipulated by a news editor to the advantage of disadvantage of the candidate. कि जो मीडिया का काम होता है जो कि तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, बट आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में आप एक इंफॉर्मेशन लो, कोई एक इंफॉर्मेशन है और उसको अलग अलग न्यूज़पेपर में उठा के देखो या आप अलग अलग टीवी चैनल पे जाके देखो, तो उस न्यूज़ को अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, या कोई इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कर दिया, पैसे वगैरह दे दिए मीडिया को और उसके बारे में वो अच्छी अच्छी सूचना देगा। जबकि इंडिपेंडेंट मीडिया का काम क्या होता है, अनबाइस्ड तरीके से लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। People generally form their opinion on the basis of what they read on or watch on TV. Therefore, many people see more than one channel for news and read more than one newspaper. इसलिए लोगों को अपने ओपिनियन देने के लिए यह ज़रूरी है यह कि हर टीवी चैनल को वो देखे, हर तरह का न्यूज़पेपर पढ़े वो। ठीक है, किसी एक न्यूज़पेपर को पढ़ के या एक न्यूज़पेपर या एक टीवी चैनल पे अपनी न्यूज़ देख के वो अपना ओपिनियन ना बनाए। ठीक है, ओके।